Hello guys, how are you? I hope all you will be fine and all you will be are safe. So as far as concerned to the channel, I just would like to request you people to kindly subscribe my channel, like it, share it, so that it will give me inspiration to upload more and more lectures on the relevant topics, and these lectures will be beneficial for you people. So I again advise, or I will like to request you people to subscribe my channel and like and view it. So please go through these video lectures. These lectures will be very beneficial to you people. So as you know, in lockdown period all are at home, so you can enjoy the video lectures. If some doubt is you are having, you can comment in the inbox. So लास्ट टाइम हमने रूल किए थे, तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा नेक्स्ट रूल है. नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल हमारा है कि अगर हमारे पास द परसेंटेज ऑफ हो, अगर हमारे पास कोई वर्ड द परसेंटेज ऑफ हो और उसके बाद हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो और या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा. तो क्या आएगा? अगर हमारे पास परसेंटेज ऑफ वर्ड हो, द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास वर्ड हो द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज वर्ड हमारे पास हो द परसेंटेज ऑफ, अगर इसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज of success was very low. The percentage of success क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये वर्ब क्या आ गई? हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी. मीन्स परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. ठीक है? अब आता है वर्ड है मोर देन वन. क्या वर्ड है? मोर देन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, और अगर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. तो क्या है? मोर देन वन वर्ड कभी भी यूज करें, अगर हम कहीं भी वर्ड यूज करेंगे मोर देन वन वर्ड को यूज करेंगे, और अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. क्या है? मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है मोर देन वन गर्ल was absent. तो मोर देन आ गया,
मोर देन वन आ गया। गर्ल इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वॉज इज सिंगुलर वर्ब। तो मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज की गई हो तो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मोर देन टू और थ्री। मोर देन टू और थ्री के बाद सिंगुलर मोर देन टू और थ्री के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करें, उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो क्या है, मोर देन टू और थ्री के बाद, मोर देन टू और थ्री, मोर देन टू और थ्री के बाद अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या है, मोर देन टू और थ्री के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल मोर देन two boys were absent. More than two boys, plural countable noun, plural verb। तो more than two और three के बाद plural countable noun हो, we will use plural verb। नेक्स्ट है more के बाद, अगर हम more के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं और प्लस में देन यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट है मोर के बाद अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करें, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और साथ में क्या हो, साथ में प्लस देन वन हो, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो प्लस देन वन हो, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल more pens than one, more pens than one were bought, तो मोर आ गया प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई, देन वन आ गया और उसके बाद कौन सी है, प्लूरल वर्ब आ गई। क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, क्लियर, हाँ जी क्लियर है। तो इनके बाद प्रोसीड करते हैं आगे। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका है द प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट रूल है द प्लस एडजेक्टिव, द के बाद एडजेक्टिव्स आए तो वो हमारी प्लूरल नाउन बन जाती हैं। द प्लस एडजेक्टिव बिकम प्लूरल नाउन एंड इनके बाद हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। द के बाद एडजेक्टिव्स जो भी होंगी वो हमारी एक नाउन की तरह काम करेंगी, प्लूरल नाउन की तरह। दैट विल बी यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। तो क्या है, द के बाद एडजेक्टिव्स हो, द एडजेक्टिव्स बिकम, द के बाद क्या है, एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, दैट विल बिकम प्लूरल नाउन
वो क्या बन जाएंगी, वो एज ए प्लूरल नाउन काम करेंगी और उनके बाद हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल द रिच, द रिच, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, तो द के बाद एडजेक्टिव्स हो मीन्स एडजेक्टिव हो वो प्लूरल नाउन की तरह काम करेंगी और उनके बाद हमेशा क्या आएंगी, प्लूरल वर्ब आएगी। द रिच आर लेजी, प्लूरल वर्ब आ गया और ये क्या है, प्लूरल नाउन। द प्लस एडजेक्टिव आपकी प्लूरल नाउन की तरह काम करेंगी और ऐसे नाउन प्लूरल नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, वन और टू, वन और टू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। वन और टू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। क्या होता है, वन और टू वर्ड कहीं भी हो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल वन और टू, वन और टू क्रिमिनल्स, वन और टू क्रिमिनल्स वर सेंट टू जेल, वर सेंट टू जेल। सो वन और टू, वन और टू प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल वर्ब है। तो वन और टू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, फिर है कुछ वर्ड हैं द मेजोरिटी, द मेजोरिटी कहीं भी हो, ए मेजोरिटी कहीं भी हो, ए माइनॉरिटी कहीं भी हो और इनके बाद ऑफ हो। सो ए मेजोरिटी हो, द मेजोरिटी हो, ए माइनॉरिटी हो और इनके बाद ऑफ लगा हुआ हो और इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो वर्ड है द मेजोरिटी ऑफ, तो वर्ड क्या है, द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी, द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी, ए माइनॉरिटी, इनके बाद ऑफ लगा हुआ हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की गई हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। तो क्या है, द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी, ए माइनॉरिटी, इनके बाद ऑफ वर्ड यूज कर रही हो और इनके बाद अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल द मेजोरिटी ऑफ पीपल, द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ट्रेटर्स, द मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और ये है प्लूरल वर्ब। तो द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी, ए माइनॉरिटी के बाद ऑफ लगा हुआ हो एंड यू आर यूजिंग प्लूरल काउंटेबल नाउन तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अब है नाउन प्लस यूज कर रहे हैं प्रेपोजिशन। अगर नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं प्लस में सेम नाउन, नाउन के साथ प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं प्लस में सेम नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नाउन प्लस में प्रपोजिशन प्लस में सेम नाउन तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, नाउन प्लस में प्रेपोजिशन प्लस में सेम नाउन, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल है
वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज कम टू सी माई वाइफ। तो औरत के बाद औरत, नाउन आफ्टर वुमेन, तो क्या है, वुमेन क्या है आपका, प्रोनाउन है, तो क्या होगा वुमेन प्लस, अब वुमेन क्या है, देखो वुमेन नॉट ए प्रोनाउन, वुमेन इज द कॉमन नाउन। तो नाउन आफ्टर प्रपोजिशन है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन के बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट है हमारा नथिंग बट और एवरीथिंग बट। नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नथिंग बट हो, एवरीथिंग बट, नथिंग बट एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल है नथिंग बट ट्री वॉज देयर। नथिंग बट ट्री वॉज देयर। नथिंग बट के बाद क्या आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और ये क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग बट पेन्स वॉज अवेलेबल देयर। एवरीथिंग बट प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब इज सिंगुलर वर्ब। तो नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर काउंटेबल यूज कर रहे हैं तो एवरीथिंग बट के बाद या नथिंग बट के बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट है वन ऑफ द। तो वन ऑफ के बाद अगर द यूज करें, वन ऑफ के बाद अगर हम द यूज करें, वन ऑफ के बाद हम अगर द यूज करते हैं, वन ऑफ प्लस में द हो, तो वन ऑफ के बाद अगर हम द यूज करते हैं उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वन ऑफ के बाद द लगा हुआ हो प्लस में प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम, तो वन ऑफ के बाद द था, इट इज रॉन्ग, क्या आएगा, वन ऑफ द टीचर्स वॉज लेबोरियस। वन ऑफ द टीचर्स वॉज laborious. One of the teachers is plural countable noun, was is
सिंगुलर वर्ब। दूसरा वन ऑफ देम वॉज ए सिंगर। तो देम इज प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन एंड दिस इज सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो वन ऑफ के बाद द के साथ प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो हम क्या यूज करेंगे? हम हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो आज हमने कुछ रूल्स किए जो कि नॉर्मली हमें पता होने चाहिए। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज सो प्लीज सब्सक्राइब इट and share it to your non friends in friend circle so that everybody will get some benefit in this lockdown period. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.